बंदे की नहीं, किसी लड़की की आवाज़ के 2:30 बजे आधी रात को कोई नॉक करेगा तो उसको बंदा कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, जबरन प्रैंक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो दिस इज़ अबाउट स्टोरी किसी मेरी एक फ्रेंड के बारे में। मेरी एक फ्रेंड की जो कि ऑनलाइन मेरी फ्रेंड है और वो भी भोपाल में रहती है, मध्य प्रदेश में ही, भोपाल में ही रहती है। और तो उसने मुझे अभी मेरी उससे 2-3 दिन पहले बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि अभी कुछ काम की जॉब के अपने सिलसिले में वो मुंबई गई हुई थी। मुंबई में उसने अपना घर देख लिया, मतलब रेंट वेंट सब कुछ परफेक्ट था, एक अपार्टमेंट था उसमें, मतलब पूरी सोसाइटी में भाई सब पूछते हैं कि यहाँ पहले कौन रहता था, तो उन्होंने बोला कि अभी 1 साल से यहाँ कोई नहीं रहा, बस एक लड़की रहा करती थी, फिर उसने छोड़ दिया है। फाइनल हो जाने के कारण उसने वहाँ पे अपने रूम में शिफ्ट हो गई। फिर उसके एक दिन तो पूरा उसका वही निकल गया, पूरा जमाने में, पूरा सेटअप करने में, कर्टेन लगाने में, सब कुछ इसी में चला गया। फिर जब को उसने मुझे बताया कि वो रात में जब सोई तो रात में अचानक से, मतलब 2:15 या फिर 2:20 के बीच में उसके फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल आया, एक कॉल बजने लगा एक अननोन नंबर से। सोते सोते उसकी नींद खुली, उसने कॉल उठाया, उसने कॉल देखा, उठाया नहीं क्योंकि एक अननोन नंबर था और वो थकी आ रही हुई थी, तो उसने कॉल उठाया नहीं, उसको रख दिया। सेकेंड डे फिर से उसी सेकेंड नाइट वो फिर से सो रही थी, 2:15 2:17 के बीच में फिर से उसके इसमें कॉल आया उसी अननोन नंबर से। इस बार उसने उठा लिया, उसने बोला हेलो। जो बंदे ने कॉल किया था उस बंदे ने कॉल नहीं उठाया, फिर कॉल कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। उसको भी कोई इतना ज़्यादा अजीब नहीं लगा, बस नॉर्मल लगा, वो सो गई। फिर थर्ड नाइट उसके इसमें फिर से कॉल आया, इस बार फिर से उसने उठाया, फिर से उसने हेलो बोला, हेलो बोलते फिर फ़ोन फिर से कट गया। अब उसको अजीब लगने लगा कि कौन 3 रात से उसको लगातार उसी टाइम पे 2:15 या 2:17 के बीच में उसको कॉल लगा रहा है। तो उसने चौथे दिन अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया, तो चौथे दिन उसको फ़ोन की आवाज़ ही नहीं आई। जब बजा था फ़ोन पर उसकी आवाज़ ही नहीं आई, और अचानक से उसके डोर पे, जो मेन डोर था, उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा। और भाई कोई अकेले रह रहा है और उसके डोर पे अचानक से कोई रात के 2:30 बजे आधी रात को कोई नॉक करेगा तो उसको डर लगेगा, ऊपर से कॉल भी आ रहा है, तो उसकी नींद खुल गई अचानक से। वो उठ के गई डोर खोलने के लिए, पर उसने खोला नहीं गेट को। सेंस ऑफ ह्यूमर था बंदी में, भला नहीं खोला था, अच्छा हुआ नहीं खोला था, उसने गेट नहीं खोला। वो आई, अपने कमरे में वापस आ गई। अचानक से गेट नॉक होना बंद हो गया और तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुमने गेट क्यों नहीं खोला, उसी अननोन नंबर से। पर फिर भी बंदी को लग रहा है कि ये कोई प्रैंक होगा, तो उसने सुबह उठा और सबसे पहले नाइबर से, अपने जो पड़ोसी थे, उनसे पूछा कि क्या कोई रात में मेरे डोर पे नॉक कर रहा था, तो सबने मना कर दिया। फिर उसने एक दादी के पास गई, उन्होंने कहा कि आप मेरे डोर पे नॉक कर रही थी, तो उन्होंने बोला रात के 2:15 से 2:17 के टाइम पे गेट मत खोलना। अब पॉइंट ये है, दादी को कैसे पता चला कि टाइम की 2:15 और 2:17 में ही गेट पे नॉक होता है, फ़ोन आता है। तो उस मेरी दोस्त ने बोला, रिया, उसका नाम रिया रख लेते हैं, उसका नाम रिया नहीं है एक्चुअली। तो उसने बोला कि क्यों 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 बोल रही हैं आप ऐसा, आप करते हो क्या ऐसा? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, गेट बंद कर दिया। फिर वो अपने घर रूम आई वापस। फिर से उसने बोला कि आज तो मैं बात करके रखूँगी, है कौन ये बंदा, कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, जबरन प्रैंक कर रहा है। तो मध्य प्रदेश वाले हैं, इतने जल्दी नहीं डरने वाले हैं। फिर उसने जब रात के 2:15 उसने वेट किया, पूरी रात जागी बंदी, 2:15 या फिर 2:17 के बीच में उसके पास फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया, बोला कि क्यों प्रैंक कर रहा है बे, है कौन? तो उसने 4-5 गाली उसको सुना दी। तो उसने बोला कि क्यों? उस बाहर से किसी बंदे की नहीं, किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। क्यों? मैं कॉल नहीं कर सकती क्या? अपने रूममेट का हाल चाल नहीं पूछ सकती क्या? रूममेट? भाई तुम हो कौन? हम कहाँ से रूम शेयर कर रहे हैं, खाली था रूम। उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटा क्या, वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। फिर उसने सुबह होते ही वो भाग गई। उसने बोला मकान मालिक से कि इस रूम पे कौन रहता था पहले। तो मकान मालिक तो पहले बताया नहीं, फिर बाद में उसने बताया, बहुत फोर्स करने पर, प्रेशर करने के बाद उसने बताया कि यहाँ पे पहले एक लड़की रहती थी, उसका नाम भी मेरी दोस्त का नाम था, सेम नाम था, पॉइंट टू बी नोटेड, सेम नाम था, सेम एज, सेम नेम,
तो उसने बोला कि पहले उसको हाँ बोला, हाँ है तो सेम एज की, सेम नेम की, तो क्या मेरे रूम में रहेगी, है कौन बताओ। तो बोलते हैं कि उसका नाम भी तुम्हारा, मतलब तुम्हारा दोनों का नाम सेम था, तुम्हारी एज सेम थी, और जो तुम जॉब कर रही हो वो भी वही जॉब कर रही थी, और वो भी अकेले रह रही थी। तो बोले कि अरे हाँ बताओ आगे हुआ क्या। तो उन्होंने बोला कि वो अचानक से एक रात 1 साल पहले गायब हो गई, अब किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई। उसने, उसके पास दिमाग था, या तो ये कुछ और था, या तो फिर वही जो आप लोग सोच रहे हैं ये वही था। उसने अपना बैग पैक किया और वहाँ से किसी और रूम में किसी अपने फ्रेंड के साथ हॉस्टल में रहने लगी। तो ये थी मेरी एक ऑनलाइन फ्रेंड की स्टोरी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी हॉरर फनी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट करो, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नई स्टोरी।